friends, welcome to our channel Dynamic Study Online Classes. Today I am starting with fourth lecture जिसमें कि हम लोग ग्रेसॉफ्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। गाइस, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रेबलर्स इक्वेशन क्या होती है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है। देन उसके बाद हमने ये बताया था कि क्रैंक जो होती है वो हमारी कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करती है एंड जो हमारा आउटपुट लिंक होता है, जो जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, वो क्या करता है, ऑस्किलेट करता है, राइट। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, देन क्या था कि हमने ये बताया था कि हमारा जो 4 बार मैकेनिज्म होता है उसके 3 इन्वर्जन होते हैं। फर्स्ट वन कौन था, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म एंड लास्ट वन क्या था, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ओके गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग विथ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। गाइस ध्यान देना, जो 4 इम्पोर्टेंट नोट हैं वो किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा और ना ही हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली देखो, स्टार्टिंग के जो 2 नोट हैं वो तो एग्जाम में पूछा था और एक बिल्कुल नया था मेरे लिए, इसलिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में उसको नोट डाउन कर लिया था। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ जिससे कि अगर किसी फर्दर एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, फुल ज्वाइंट क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले फुल ज्वाइंट के नाम से कुछ ऐसा पूछ रहा है, दैट मीन्स उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म गिवन हो हमारे पास, अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल ज्वाइंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हाफ ज्वाइंट क्या होता है, हाफ ज्वाइंट। तो हाफ ज्वाइंट क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाए। कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म गिवन है, अगर उसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, हाफ ज्वाइंट बोल देंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा तो उसे हम फुल ज्वाइंट बोल देंगे। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा था, कोई लॉ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट नोट, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक टू फॉर्म मशीन विथ हायर पेयर। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लिंक पूछा जाता है तो विथ हायर पेयर पूछ रहा है तो 3 होगा, और विदाउट हायर पेयर पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये गाइज, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। वहां पर हम ये नहीं पढ़ते कि विथ हायर पेयर पूछ रहा है या विदाउट हायर पेयर पूछ रहा है, वहां पर मिस्टेक हो जाता है, फिर 3 करके आ जाते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में हायर पेयर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तब फिर आंसर क्या होगा, 3 होगा। कहने का मतलब एग्जामिनर मान के चल रहा है कि जो भी हमें मैकेनिज्म गिवन है उसमें हायर पेयर इंट्रोड्यूस है, राइट, तो उसका आंसर हमें क्या करना है, 3 करना है। अगर क्वेश्चन में हायर पेयर है तो फिर ये ध्यान देने वाली बात है कि वो विदाउट हायर पेयर है या फिर विथ हायर पेयर है। ओके, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट नोट थे। फर्स्ट वन क्या था, फुल ज्वाइंट, सेकेंड वन क्या था, हाफ ज्वाइंट, एंड थर्ड वन क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स टू फॉर्म अ मशीन विथ हायर पेयर, दैट इज 3। अगर विदाउट हायर पेयर पूछ रहा है तो 4। अगर न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में ऐसा आ जाता है जिसमें हायर पेयर का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स उसका आंसर हमें 3 करना है, क्योंकि एग्जामिनर मान के चल रहा है कि उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में हायर पेयर इंट्रोड्यूस है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या है, ग्रेसॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गेट, ईएससी और एसएससी जेईई हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको नोट कर लेना और समझ लेना। ओके गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेसॉफ्स लॉ। ग्रेसॉफ्स लॉ क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ अदर 2 लिंक। मैंने क्या बोला, समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ अदर 2 लिंक, दैट इज कॉल्ड ग्रेसॉफ्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ग्रेसॉफ्स लॉ। अब ग्रेसॉफ्स लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लो।
अगर मैं पूछता हूं बेस्ट लिंक कौन सी है, बेस्ट लिंक कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट लिंक इज द बेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक इज द बेस्ट लिंक। ऐसा क्यों, शॉर्टेस्ट लिंक को बेस्ट लिंक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक होती है वो कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट लिंक बोल रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है यहां पर बेस्ट पोजीशन। बेस्ट पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। क्यों, सपोज ये हमारा लिंक हमारा मैकेनिज्म है, देखो ध्यान से यहां पर फिक्स्ड लिंक को मैंने, फिक्स्ड पोजीशन को मैंने क्या बोला है, बेस्ट पोजीशन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी इनपुट लिंक है और जो हमारी आउटपुट लिंक है दोनों को गवर्न कौन करता है, फिक्स्ड लिंक ही करती है, राइट। जो हमारा फिक्स्ड पोजीशन होता है वो इनपुट लिंक को और आउटपुट लिंक को दोनों को गवर्न करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट पोजीशन बोलते हैं, राइट। अगर वर्स्ट लिंक पूछा जाए तो क्या होगा, या फिर वर्स्ट पोजीशन क्या होती है, सबसे वर्स्ट लिंक कौन सी है, कपलर, राइट। कपलर इज द वर्स्ट लिंक। नेक्स्ट वन आता है हमारा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे जो थे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो लेस देन है समेशन ऑफ अदर टू लिंक, तो क्या है, फिर यहां पर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। लॉ इज सेटिस्फाइड। ध्यान से देखना, अभी केवल समझते चलो, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉ सेटिस्फाइड है, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो बेस्ट लिंक है वो शॉर्टेस्ट लिंक है, बेस्ट पोजीशन क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है। अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स्ड कर दिया, क्योंकि बेस्ट लिंक है और बेस्ट पोजीशन को ही फिक्स, बेस्ट पोजीशन क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है, तो बेस्ट लिंक को ही मैंने अगर फिक्स कर दिया तो हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है, एस मीन्स क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स किया तो हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है। अगर शॉर्टेस्ट जो है वो एडजेसेंट टू फिक्स है, क्या है, एडजेसेंट टू फिक्स, टू फिक्स्ड, तो कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, और रॉकर का मतलब क्या होता है कि ऑस्किलेशन। ओके, अगर मैं शॉर्टेस्ट, जो हमारी जो भी हमें मैकेनिज्म गिवन है वो शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट में अगर फिक्स है, दैट मीन्स हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज हमारा मैकेनिज्म ये है, हमें ये फिक्स्ड लिंक है, ये हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, ये P है और ये Q है, ठीक है गाइज। यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला है, शॉर्टेस्ट जो है वो क्या, एडजेसेंट टू फिक्स है, तो फिक्स लिंक क्या है, फिक्स लिंक हमारी Q लिंक जो है वो फिक्स लिंक है और शॉर्टेस्ट जो है वो एडजेसेंट है टू फिक्स्ड। तो कहने का मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म देगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अगर कभी भी शॉर्टेस्ट लिंक जो होगी वो एडजेसेंट टू फिक्स है, दैट मीन्स क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। आई एम गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन हमारा आता है, अगर हमारी जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो कपलर हो जाए, कपलर हो जाए, जो कपलर का पोजीशन है, जो कपलर का पोजीशन है वहां पर अगर हमारी शॉर्टेस्ट लिंक हो जाए तो हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। कौन सा मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ओके गाइस, कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। कपलर, सपोज हमारा जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, जो हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, वहां पर कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, कपलर के एज ए कपलर एक्ट करती है, राइट। हमारी जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कपलर की तरह ही वर्क करती है, राइट। तो अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को कपलर
की पोजीशन पर पहुंचा देंगे तो वहां से हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ओके, यहां पर अगर लॉ यहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा केस हमारा क्या आता है, ये तो फर्स्ट केस था जब लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, जब शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक जो है वो लेस देन है समेशन ऑफ अदर टू लिंक। नेक्स्ट वन आता है शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो इक्वल टू हो जाए अगर समेशन ऑफ अदर टू लिंक के, राइट। तो यहां पर भी लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, लॉ इज सेटिस्फाइड। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर मान लो हमारी जो लिंक गिवन है वो 2 2 5 5 गिवन है, 4 लिंक है, 4 लिंक का जो डायमेंशन गिवन है वो क्या गिवन है, 2 mm 2 mm 5 mm 5 mm। कहने का मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है, लुकिंग लाइक दिस। ये शॉर्टेस्ट है, ये भी शॉर्टेस्ट है, और यहाँ लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। कहने का मतलब 5 mm 5 mm, ये क्या है 2 mm, और ये भी 2 mm हो गया। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। इस केस में क्या होगा, किसी भी लिंक, चाहे शॉर्टेस्ट को फिक्स करो या फिर लॉन्गेस्ट को फिक्स करो, यहाँ पर डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही आने वाला है। आंसर क्या आएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ऑलवेज डबल क्रैंक मैकेनिज्म आएगा। क्यों, क्योंकि टू लिंक जो है, सॉरी शॉर्टेस्ट लिंक जो है और लॉन्गेस्ट लिंक, किसी भी लिंक को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन हमारा आता है यहाँ पर डेल्टॉइड लिंकेज। नेक्स्ट जो है हमारा डेल्टॉइड लिंकेज, उसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये लॉन्गेस्ट लिंक है, ये भी लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट लिंक हो गई हमारी, ये शॉर्टेस्ट लिंक हो गई, तो ये दोनों लिंक क्या है, डेल्टॉइड लिंकेज बना रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स करता हूं, अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है उसको फिक्स किया जाए तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन आता है हमारा, अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं, जो लार्जेस्ट लिंक है अगर वो फिक्स हो रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ओके गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अगर हमें डेल्टॉइड लिंकेज मिलता है तो शॉर्टेस्ट को फिक्स कर रहा हूं तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, और लॉन्गेस्ट को अगर मैं फिक्स कर रहा हूं तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। अगर पैरेललोग्राम लिंकेज है वहां पर चाहे शॉर्टेस्ट को फिक्स करो चाहे लॉन्गेस्ट को फिक्स करे, दोनों केस में हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन आता है जो हमारा थर्ड केस है, वो क्या है, ध्यान से देखना। थर्ड केस क्या है, केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए समेशन ऑफ अदर टू लिंक। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ओके, ये थे हमारे। अगर मान लो लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है अदर टू लिंक के समेशन से, तो लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा। उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो डबल रॉकर मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यही था ग्रेसॉफ्स लॉ। ओके, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था कि सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर नहीं। अगर लॉ सेटिस्फाइड है, अगर शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स किया है तो वहां पर डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है वो एडजेसेंट टू द फिक्स है तब हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। अगर थर्ड वन हमारा केस क्या आता है कि अगर जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है वो कपलर के पोजीशन पर है तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। नेक्स्ट केस सेकंड में क्या था हमारा
कि अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक इक्वल हो जाए, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक का जो समेशन है वो इक्वल टू हो जाए अदर टू लिंक के समेशन के। उसमें फर्स्ट वन क्या था, पैरेललोग्राम लिंकेज, जिसमें क्या है कि अगर मैं चाहूं शॉर्टेस्ट को फिक्स करूं या फिर लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करूं, दोनों केस में हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही मिलने वाला है। नेक्स्ट वन आता है हमारा उसी में डेल्टॉइड लिंकेज। डेल्टॉइड लिंकेज में मैंने क्या बताया था कि अगर मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स कर रहा हूं तो वहां से हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, अगर लॉन्गेस्ट को फिक्स कर रहा हूं तो वहां से हमें क्या मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। लास्ट वन थर्ड केस क्या है कि अगर लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो ग्रेसॉफ्स लॉ पे बेस्ड है, जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन नोट डाउन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज। हमें एक सिंपल मैकेनिज्म गिवन है, वो क्या पूछ रहा है, किस टाइप का मैकेनिज्म। पहला ऑप्शन क्या है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, नेक्स्ट वन डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, एंड लास्ट वन क्या है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि लिंक कौन सी लिंक है। देखो 5 mm, 8 mm, 10 mm एंड 9 mm दिया है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है वो कितनी है, उसका डायमेंशन 5 mm है, राइट। और शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दिए हैं, यहां पर शॉर्टेस्ट लिंक ही फिक्स है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। बस डायरेक्ट देख कर आंसर कर दो, कौन सा मैकेनिज्म होगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। राइट आंसर इज बी, बी इज राइट आंसर। ध्यान से देखो, जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है वो 5 mm है और उसी को मैंने फिक्स किया है, तो कहने का मतलब कौन सा मैकेनिज्म आएगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म आएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो सपोज मैं यहां पर लिंक नंबर, मान लो ये 5 mm जो लिंक है इसको फिक्स ना करके 8 mm लिंक को मैं फिक्स करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन बन गया यहां पर, अगर 8 mm लिंक फिक्स है, सपोज मैं इसको यहां पर रब कर दे रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 mm लिंक को मैंने फिक्स किया है और 5 mm हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो क्या है, एडजेसेंट टू द फिक्स्ड लिंक है, राइट। यहाँ पर शॉर्टेस्ट लिंक 5 mm है, वो क्या एडजेसेंट टू द फिक्स्ड लिंक है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अगर 5 mm को फिक्स कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट को ही फिक्स कर दिए, तो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो जाएगी तो वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म देगी। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट टू द फिक्स्ड लिंक है तो फिर क्या आएगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का आंसर क्या आएगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ओके, ये एसएससी जेईई का में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस किया। ये वाला नहीं जो इसके पहले था, जब शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स किया था तब। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा है और ईएससी में भी पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी एई में पूछने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एल एफ, सफिक्स में जो एफ है दैट मीन्स क्या बता रहा है, फिक्स्ड लिंक। जो हमारी फिक्स्ड लिंक है वो 20 mm है। यहाँ पर क्या दिया है, एल इन। इन का मतलब क्या है, सफिक्स में जो इन है मतलब इनपुट वाली लिंक जो है वो 40 mm की है, और कपलर जो है वो 50 mm का है, जो हमारी आउटपुट लिंक है वो 60 mm की है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। गाइस, इस न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं गिवन था, तो जो हमारा डायमेंशन गिवन है उससे हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारी फिक्स लिंक कितनी mm की है, 20 mm की। इनपुट लिंक 40 mm की है, तो मैंने 40 mm ड्रॉ कर लिया। फिर हमारा जो कपलर है वो कितने mm का है, 50 mm का, राइट। और जो हमारी आउटपुट लिंक है वो कितने mm की है, 60 mm की। ये 60 mm का है, 50 mm का है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से, जो ऑप्शन गिवन है वो बोथ लिंक्स कैन एग्जीक्यूट फुल सर्कुलर मोशन। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है गाइस, ध्यान देना, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है थोड़ा सा। बोथ लिंक कैन नॉट बी एग्जीक्यूट फुल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक का मैकेनिज्म का मतलब होता है फुल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लिंक कौन सी है, ये वाली शॉर्टेस्ट लिंक है,
ये हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है और शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दिया है, दैट मीन्स क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसका आंसर क्या होगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। लेकिन ऑप्शन में डबल क्रैंक मैकेनिज्म नहीं गिवन है, वो क्या लिखा है, फुल सर्कुलर मोशन। फुल सर्कुलर मोशन का ही मतलब क्या होता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। इसका आंसर क्या होगा, ए। सेकंड वाले का आंसर जो है वो ए है। बस यहां पर ध्यान से देखना कि 20 mm को ही फिक्स कर दिया, जो कि शॉर्टेस्ट लिंक है, और कभी भी शॉर्टेस्ट लिंक को अगर फिक्स कर रहे हैं तो उसका आंसर डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही आने वाला है। गाइस अगर मैं 40 mm को फिक्स कर रहा हूं तो उसका आंसर क्या होगा, अगर मैं 40 mm को फिक्स कर रहा हूं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो जाएगा, क्योंकि फिक्स लिंक ये है हमारी और शॉर्टेस्ट जो लिंक है वो एडजेसेंट टू द फिक्स हो जाएगा, फिर उस केस में आंसर आएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पर हमारे जो ग्रेसॉफ्स लॉ था यहाँ पर खत्म होता है। हमने ग्रेसॉफ्स लॉ के दो न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ग्रेसॉफ्स लॉ पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड आल्सो डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। गाइज एक हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें नंबर ऑफ लिंक, जो प्रैक्टिकल हम घरों में यूज करते हैं सीलिंग फैन, उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताइएगा कि नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं एक सीलिंग फैन में, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।